आज का हमारा सब्जेक्ट है मालिश करना। अपने शरीर पे, खुद के शरीर पे खुद ही मालिश करना, कैसे करना और उसके क्या लाभ होते हैं, है ना, उसके ऊपर हम आज क्लास करेंगे। मालिश हमें रोज करनी चाहिए मोस्टली, और कौन से तेल से करनी चाहिए, किस तरह करनी चाहिए, ये आज का हमारा सब्जेक्ट रहेगा। मालिश शरीर को संतुलित करता है, शरीर, मन और प्राण शक्ति को संतुलित करने में मददरूप होता है। ये मालिश का फायदा रहता है, इससे मालिश करनी चाहिए। और मालिश किस तरह करेंगे आज हम ये सीखेंगे। अपने शरीर, खुद के शरीर के ऊपर हम खुद ही मालिश करेंगे, किसी की मदद के बिना। कैसे करेंगे आज का क्लास में हम ये सीखेंगे। और मालिश के लिए कौन सा तेल यूज करना चाहिए और उसमें क्या डालेंगे वो भी आज का क्लास में हम सीखेंगे। तो योग के अंदर मालिश का क्या महत्व है पहले वो समझ लेते हैं। तो मालिश से हमारा रक्त संचार में वृद्धि होती है। आसन और प्राणायाम करने में से पहले मालिश करते हैं तो हमारा रक्त प्रवाह तेज बनता है, तेज होता जाता है। मांसपेशियां में लचीलापन रहता है, कठोरता आती है, अकड़न होती है, वो इससे दूर होती है ये मालिश करने से। स्नायु तंत्र को शांति मिलती है और आराम देने में मददरूप होता है। डिटॉक्स, शरीर के अंदर जो अंदर के पदार्थ रहते हैं, शरीर के अंदर डिटॉक्स हमारा बाहर निकालने में मददरूप होता है। मानसिक संतुलन, तनाव, चिंता, डिप्रेशन, अनिद्रा, ये सारी चीज मालिश करने से दूर हो जाती है। तो हम ऐसे कहते। और मालिश कैसे करें, तो किस तरह करना, हमें मालिश नीचे से ऊपर लाना है, पैरों के तलवे से लेके सर की चोटी तक, इस तरह हम शरीर में मालिश करेंगे। नीचे से ऊपर लाना है और धीरे धीरे करना है, ताकत नहीं लगानी है, बहुत ज्यादा तेल भी यूज नहीं करना है, नॉर्मल तेल यूज करना है कि ताकि हमारा हाथ का जो दबाव रहता है वो दबाव अपने शरीर के ऊपर प्रॉपरली बैठना चाहिए। साथ साथ में हाथों का मूवमेंट ऊपर की तरफ जाता है तो एक्यूप्रेशर का पॉइंट भी उसमें मिलता है। तो आज हम ये भी सीखेंगे कि इस तरह ये पॉइंट दबाने से आपका एक्यूप्रेशर भी अच्छा रहेगा, बैक पेन वाले के लिए भी अच्छा रहेगा, सभी के लिए अच्छा रहेगा। तो इससे हमारे पूरे शरीर के अंदर मेन पार्ट क्या है, हमारा सर, हमारा पैर, पैर के तलवे, सर, रीढ़ की हड्डी, और ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और हृदय, छाती का भाग, ये सारी चीज के अंदर प्रॉपरली हमें मालिश करना चाहिए। तो इस तरह हम करेंगे। और कभी करना चाहिए, सुबह, अर्ली मॉर्निंग, सुबह जल्दी अगर मालिश करते हैं स्नान करने से पहले तो बहुत ही अच्छा लाभ होता है। या फिर रात को भी कर सकते हैं, शाम को, रात को मतलब शाम को, तो शाम को करेंगे तो भी चलेगा। फिर रात को सो जाने का, तो सोते समय वो उसके लिए अलग से तेल वाली ड्रेस रहेगी या चादर रहेगी, तो उसके लिए यूज करना ऐसा रहता है। लेकिन हो सके तो सुबह ही करें, बेटर होगा। एक सेकंड हुआ, एक मिनट रोका, एक सेकंड।
सॉरी, हाँ क्या हुआ? तो कहाँ थे? तेल। तो हमें कौन सा तेल यूज करना चाहिए, है ना? तो सबसे अच्छा तेल रहता है तल का तेल। क्यों तल का तेल? क्योंकि तल का तेल जो रहता है ना वो नरम रहता है, और ये जो हमारे अंदर हाथ के जो छिद्र है उसके अंदर जाके हड्डियों में मिलता है, तो उससे हमारा हड्डी मजबूत रहता है। तो इसलिए तिल का तेल यूज करना अच्छा रहता है। कहते हैं कि तिल का तेल को रोज आप अगर लकड़ी के साथ लकड़ी को भिगो के रखेंगे और तिल का तेल रोज लगाएंगे तो एक दिन लकड़ी भी मुड़ जाती है, समझा? इस तरह तो अगर लकड़ी भी मुड़ जाएगी मतलब ये सोचो कि हमारा शरीर के अंदर हमारे हड्डी भी रहेगी ना, वो इतना मजबूत हो जाएगी तिल का तेल यूज करने से। गांधी जी डेली मालिश करते थे, उसको कितनी ताकत रहती थी रेगुलरली। तो इस तरह हमें मालिश करना चाहिए। ऋतु के हिसाब से हमें तेल बदली करना चाहिए। जैसे कि हमारा ऋतु गर्मी का मौसम रहेगा तो हमें लिमड़ा बोलते हैं, सूखे नारियल का तेल, ऑयल, नारियल का तेल हमें यूज करना रहता है। फिर बादाम का तेल आता है, तो बादाम का तेल के लिए बच्चों के लिए या बुजुर्गों के लिए जो ओल्ड एज के हैं आप, तो उनके लिए भी जो आसन नहीं कर सकते हैं तो बादाम का तेल या फिर ये तेल हम यूज कर सकते हैं। तो इस तरह हमें हमारे तेल की, और आयुर्वेदिक का तेल भी आता है। आयुर्वेदिक तेल जो है ना वो नारायण तेल आता है, नारायणी तेल, और धन्वंतर तेल आता है, धन्वंतर तेल। ऐसा दो आयुर्वेदिक दुकान के अंदर मिलता है। इस तरह का दो तेल हम उसमें यूज कर सकते हैं। और लगाने का तरीका आज हम सीखेंगे। तो मैंने बताया मालिश के फायदे, आपको वात पित्त कफ में संतुलन बनाए रखता है, जोड़ों का दर्द जो रहता है वो अकड़न होती है, कम होती है, शरीर लचीलापन और शक्तिशाली बनता है। इस तरह के उसका अनिद्रा भी उसमें हमारी दूर हो जाती है। तो इस तरह हमें इसका फायदा होता है। तो आज हम करेंगे पैर के तलवे से लेके, क्या करेंगे कि हम तिल का तेल लेंगे। तिल का तेल 250 ग्राम तिल का तेल के अंदर 5 ग्राम भीमसेनी कपूर, 5 ग्राम भीमसेनी कपूर जो मिलता है वो भीमसेनी कपूर डाल के उसको गर्म करके एक बोतल के अंदर भर के रख देंगे। जब भी हमें मालिश करना रहेगा तभी थोड़ा सा निकाल और हल्का सा गुनगुना गर्म करना और मालिश करना शुरू कर दे। एक वाटी के अंदर आपने वो तेल लिया और तेल लिया हाथ के अंदर भिगोला पूरी तरह से, समझा? पूरा हाथ गीला कर दिया। फिर पैरों के तलवे से लेके करना है। तो आज हम यही सीखेंगे कि कैसे करेंगे। मैं सबको बताता हूँ। पहले आपको यहाँ पर तलवे में करना है, इस तरह यहाँ पर आपने तेल लगा दिया और फिर ऐसे ऐसे घिस दिया, इस तरह। यहाँ पर आप ऐसे घिसेंगे, इस तरह, और हल्का सा, ताकत नहीं लगाना और ज्यादा मात्रा में तेल का उपयोग भी नहीं करना है, मीडियम तेल, इस तरह का। फिर हाथ के ये जो एंकल रहता है ना उससे अच्छा लगाओ, इस तरह ऐसे ऐसे घुमाओ। खुद के पैर में खुद ही करो। देखो मैं करके बताता हूँ, इस तरह आप भी अपने बैठे बैठे भी कर सकते हैं, ऐसे ऐसे। तो इससे क्या, ये हमारा हार्ट का पॉइंट है यहाँ पर, ये बीच में जो रहता है, तो उधर भी इस तरह होता है। इस तरह आप हार्ट है, हमारा पूरा सर बॉडी का जो पॉइंट रहेगा ना वो सारा हमारा पैर के तलवे में रहता है। फिर ये अंगूठा है, पैरों का अंगूठा, तो ये पैरों का अंगूठा के अंदर अच्छी तरह से ऊपर की टोक रहती है, उधर भी मालिश किया, ऐसा तेल लगाया और फिर धीरे धीरे ये पहली और दूसरी उंगली ऐसे पकड़ा, ऐसा, और
खींचो ऐसा ऊपर की ओर, इस तरह, ऐसे ऐसे। वैसे ही दूसरे पैर, दूसरा उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, पांचवी उंगली, पांचों उंगली। पांचों उंगली के अंदर अंदर जो खड्डा रहता है ना, ये जो खड्डा रहता है, समझा, ये खड्डे के अंदर भी आपको मालिश करना है। और ये जो पॉइंट रहता है ना, ये ऊपर टो का, ये यहाँ पर है ना, ये यहाँ पर आपको नखून और ये उंगली से जरा दबा दबा के करना है, थोड़ा प्रेशर करना है, प्रेशर लगा के करना है, इस तरह चलाते रहेंगे। ये क्या होता है, ये हमारी साइटिका की नस है, इस तरह। तो इसे थंब वॉकिंग बोलते हैं, थंब वॉकिंग भी कर सकते हैं। अगर जमेगा तो ऐसा ऐसे ऐसे आगे 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 धीरे धीरे धीरे, देखो इस तरह यहाँ तक, इस तरह होता है। ये जो हमारे साइड बट रहता है ना, ये वाली नस रहती है ना, ये हमारी साइटिका की नसें है। तो इसके ऊपर अच्छी तरह से दबाव आता है। फिर आता है ये पानी, यहाँ पर फिर तेल लगाओ और यहाँ पर उसको ज्यादा मालिश करो, इधर इधर घिसो, अच्छी तरह से घिसना, बहुत अच्छा, क्योंकि हमारा पूरा शरीर का वजन इसके ऊपर ही रहता है। हम पूरे दिन चलते हैं, खड़े रहते हैं ना, तो इसके ऊपर हमारा वजन ज्यादा रहता है। तो हमें इसको अच्छी तरह से घिसना है, समझा, घिसना, वो टकना ऐसा घिसते रहते हैं, इस प्रकार, समझे। अभी हुआ, ये होने के बाद अपना ये एंकल आता है। तो ये एंकल के उधर हल्का सा तेल लगाया और एंकल को भी आपके दोनों हाथ ऊपर की साइड, अंगूठा नीचे, इस तरह आगे पीछे, ऐसे ऐसे आगे पीछे कीजिए, इस तरह आगे पीछे हल्का सा ऐसे चलाते रहेंगे, इस तरह होगा। अब ये होने के बाद हमारा जो पैर जो है, वो पैरों को उंगली के अंदर हाथ की उंगली लगा देंगे और उसको इस तरह अंदर की तरफ खींचेंगे, अंदर ऊपर की ओर अपनी तरफ, इस तरह ऊपर हम मालिश करेंगे हल्का सा, ये पैरों के इधर ऐसा। देखो, जिसको वाहापित्त कफ है ना, वो इधर करेंगे ज्यादा, तो उसका दर्द दूर हो जाएगा, ये पॉइंट। तो इस तरह हमें आगे करना रहता है, ऐसे। ये पूरा एक बाजू हुआ पैर का, ऐसे दूसरे पैर में भी, मतलब एक पैर का मैं दिखाऊंगा, दूसरा पैर में उसी प्रकार आपको करना रहता है। तो ये होने के बाद इधर होगा, इधर आपको गोल गोल घुमाया, अब आएगा ऊपर की ओर, जब पिंडली पैर की तरफ। तो पैर के अंदर यहाँ पर आपने थोड़ा तेल लगा दिया, यहाँ तेल लगाने के बाद आपको क्या करना है, हाथों का ये जो फार्म रहता है ना, उससे हमारा ये पिंडली को ऐसा ऐसा घिसना है, पिंडली को इस तरह घिसेंगे ऊपर, ऐसे ऐसे, या दो हाथ से भी आप कर सकते हैं इस तरह, या फिर अभी वो गोठली चढ़ जाती है, बोलते हैं गोठली चढ़ जाती, तो वेलन रहता है, उससे भी आदमी कोई करते हैं, उससे अच्छा है अपने हाथ का प्रेशर से इस तरह से। ये हमारा मजबूत होना चाहिए, समझे। जब हमारा अंतिम समय आता है ना, तो हमारा पैर हमारा काम करने दे, पता चल जाता है, बार बार कुत्ता भी दर्द हो, और पता चल जाता है कि भाई हमें हमारा जाने का वक्त आ गया, इससे ये दर्द होना शुरू हो जाता है यहाँ पर। इससे दवाई कितनी भी करेंगे कुछ नहीं फर्क होगा। पहले हमको इस तरह उसको अच्छी तरह से घिसना है, और बाद में क्या करना है, तेल इधर लगाया, ऊपर की साइड लगाया, ये दोनों हाथ पकड़ा इस तरह,
समझे? तो उसको अंदर की तरफ लाना, सॉरी बाहर की तरफ, ऐसे दोनों हाथों को ऐसे बाहर लिया, ये हुआ, और ऐसा बाहर लिया। अभी आपने खुद ही करना है तो आप इस तरह करो, ये लिया, हाथ रखा इधर और पूरा बाहर, इधर रखा, या इस तरह बाहर की तरफ, पूरा बाहर की तरफ आप उसको रगड़ते जाइए। और ज्यादातर मालिश आपको यहाँ पर ही करना है। ये हमारा पूरा, देखो पैरों का बाल रहेगा ना, उसका ऑपोजिट साइड जाएगा ये नीचे का पार्ट, पिंडली का पार्ट ये इस तरह जाएगा, ऐसे ऐसे इधर चालू किया, ऐसा गया। अब आएगा घुटना, तो ये टकना जो रहेगा ना, टकने के इधर आपको जब भी जॉइंट आएगा ना, उधर गोल गोल आपको मालिश करना है। अभी ये यहाँ पर है तो आपको यहाँ पर मालिश करने के लिए इधर मालिश किया, और ये जब जॉइंट रहेगा ना नीचे पैरों का, दोनों पैरों के बीच में जॉइंट आता है, उधर भी 4-3 उंगली लगा के अच्छी तरह से मालिश उसको करना है, खींचना रहता है। और ये जो टकना रहेगा ना, उसमें आपको हड्डी दिखेगी, खड्डा दिखेगा, खड्डा है, ऐसे पकड़ो, समझा? हाथों का मूवमेंट इस तरह रखो और खड्डे के ऊपर पकड़ो, खड्डा, छोटा खड्डा रहेगा, और खड्डे के ऊपर ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाइए, समझा? इस तरह देखो, खड्डा होना चाहिए, खड्डे के अंदर आपका हाथ जाना चाहिए, और आपकी जो ये क्या बोलते हैं, टकना जो रहता है ना, ये घूमना चाहिए इस तरह, समझा? इस तरह आपकी उंगली उसमें अंदर अटक जाएगी, इसमें लिक्विड रहता है, तो डॉक्टर बोलते हैं ना घुटने की दिक्कत है, तकलीफ है, घुटने की बीमारी हो गई, तो हमें ऐसा देखना चाहिए इस तरह का। फिर क्या करेंगे, दोनों हाथ, 2 उंगली है, पहली ये दूसरी और तीसरी उंगली दोनों हाथों की वो नीचे रखेंगे, और अंगूठा ऊपर आगे और पीछे, ऐसे इस तरह ऐसे पूरी तरह से ऐसा घिसेंगे, इस तरह का। ये अभी घुटना के नीचे का हिस्सा सारा हो गया अभी हमारा। क्यों चेंज थे जो देखा ही ना बरोबर, ओके डन। तो ये पूरा हमें हो गया। अब थाइस का पोर्शन, समझा? अब ये थाइस का पोर्शन रहेगा ना, उसमें देखो हमने इसमें तो हमने बाहर से किया, इसको हमने बाहर की तरफ ले गया, और थाइस में अंदर की तरफ लाना, नीचे से अंदर की तरफ, ये इस तरह रखा और अंदर की तरफ लाए, नीचे से लिया अंदर की तरफ, पूरा अंदर, दोनों बाजू से। एक पैर में अपन किया, उसके बाद ये पैर से करेंगे, तो हमें पूरी तरह से अंदर, उंगली अंदर की तरफ रहेगी और ऐसे जाएगी, ऊपर से अंदर, इस तरह से। नीचे से किया तो इस तरह से पूरा पैर, हाथ जो है वो अंदर की तरफ जाएगा। फिर जाएगी ये, हम बटरफ्लाई करते हैं ना, बटरफ्लाई करते हैं तो ये हमारी जांघे की ये कॉर्नर, तो यहाँ पर भी इस तरह हमें मालिश करना रहता है। पैरों को अंदर की तरफ, जांघों को अंदर की तरफ, और पिंडलियों को बाहर की तरफ, ये हमेशा ध्यान रखना ऐसे। अब वहां आया, अभी हमारा पेट आएगा, तो पेट के अंदर, नाभि के अंदर थोड़ा ज्यादा आपको मालिश का तेल डालना जरूरी रहता है। तो
इसे तेल डालेंगे ऐसा, और जब तेल डालेंगे यहाँ पर तेल लगा देंगे, और फिर आप पूरा मालिक इस तरह हम कर लेंगे। पहला ऐसा करेंगे ऐसे। ये होने के बाद जब तेल और डालेंगे ज्यादा, थोड़ा नाभि के अंदर तेल थोड़ा ज्यादा डालना है। फिर क्या करो, ये पहली 3 उंगली है ना ऊपर की तरफ, ये इस नाभि के पास रखो और पूरा गोल घुमाइए। 1 2 3 ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ उठाना। 1 2 3 इस तरह। ये पेट में इस तरह करते हैं। 1 2 3। देखो हाथ में तेल रहेगा ना तो इजीली हो जाएगा, तो इस तरह हमें करना रहता है। अब ऊपर का छाती का हिस्सा, छाती का हिस्सा, पसलियां जब रहती है, पसली में अपनी उंगलियों रखा देना, सब पसलियों में। तो पसली में ऐसे करके इस तरह पूरा नीचे से बैठा, ऊपर से इस तरह पूरा पसली तक आना चाहिए ऐसे। ठीक है, ये हुआ हमारा ऊपर का हिस्सा। इस तरह आगे क्या होगा वैसे ही पीछे होगा। पीछे के अंदर आपको ये जो लास्ट टोल बेन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको ये एंकल लगाना, साइड, इसके हड्डी के ऊपर मालिश नहीं करना, साइड में, उसकी साइड पर मालिश रहता है, उधर प्रेशर देना रहता है ऐसे। तो ये अगर नहीं जमेगा अंगूठा से, आप इस तरह करो, धीरे धीरे ऊपर आइए, दबाते रहो खुद के बॉडी। इस तरह जितना आपको आपका हाथ पहुंचता है ना उधर तक आप लेते जाइए। तेल लगाओ इधर और घुमाते रहिए इस तरह। इसको ऐसे ऐसे घुमाना है। एक मणके के ऊपर ऐसे घुमाना है। फिर क्या करो, दोनों हाथ की पसलियों के जैसा ऐसे बाहर की तरफ लाइए ऐसे ऐसे होने। फिर आपका जो शोल्डर ब्लेड रहता है ना, ये शोल्डर ब्लेड, ये शोल्डर ब्लेड है, उसके अंदर ऐसे रहता है। देखो ये शोल्डर ब्लेड है, इसके अंदर आपको ऐसे घुमाना है। इसी प्रकार इधर भी, दोनों बाजू, दोनों बाजू। नहीं जमता है ये बाजू से, जमता है इधर से करो। और फिर ये पर शोल्डर, ये शोल्डर के इधर का हमें खड्डा रहता है जॉइंट के उधर ना, ये जॉइंट रहता है ना, यहाँ पर एक जॉइंट रहता है ना, फ्रोजन शोल्डर होता है ना, तो ये खड्डे में जम जाता है। तो हमें ये हिला, जब गोल गोल घुमाएंगे ना तो यहाँ पर खड्डा रह गया। देखो आप देखो, वो खड्डे में इस तरह गोल गोल घुमाना है। याद रहे, जिधर भी जॉइंट है ना वहां पर आपको गोल गोल घुमाना है। सेम इधर इस तरह, और पीछे इस तरह दबा के शोल्डर में। एक हाथ से जमता है तो एक हाथ से करो। ये जो पाम है ना, यहाँ से दबाना है ऐसे। इस तरह ऐसे पूरा बॉडी ऐसा होना चाहिए, आप इस तरह आना चाहिए। और बार बार आपको ज्यादातर नीचे से ऊपर के पोजीशन में यहाँ पर आपको प्रेशर देना है।
इस तरह से, समझे? यहाँ पर इस तरह प्रेशर देंगे और बाद में आपका जो ये रहता है ना हिप्स बॉल रहता है, हिप्स बॉल, वहां पर भी इसी प्रकार ये हमारा हिप्स बॉल रहेगा, तो उधर भी इसी प्रकार यहाँ से ये जो खड्डा रहता है ना, खड्डा है, वहां से हमारी साइटिका की नसें शुरू होती है, जो यहाँ से होके पैर में होके, ये देखो हम पैंट, जेंट्स का पैंट रहता है ना, पैंट का सिलाई रहता है ना, ऐसे नीचे तक जाती है, समझे? तो इस प्रकार आप कर सकते, जिसको साइटिका की प्रॉब्लम है, समझे? तो ये नीचे ऐसा यहाँ पर आप ज्यादा तेल लगा के, थोड़ा तेल ज्यादा लगा के इस तरह से अलग अलग मालिश कर सकते हैं। अभी इधर तक तो हो गया, हम अब करेंगे हाथ में। हाथ में भी सेम जैसा हमने पैर में किया था वैसा हाथ में करेंगे। हाथ में तेल लगाया और पूरा इस उंगली में उंगली फंसाया और इसको आगे किया इस तरह, या ऊपर की तरफ लिया, ऐसे दूसरे पैर में दोनों बाजू इस तरह। फिर उंगली में भी ऐसा ही, फिर ये उंगली दोनों उल्टी उंगली पकड़ो और दबाओ, ऐसे खींचे रखो, देखो न, और यहाँ पर आपको खींचाओ, ये सारा पॉइंट रहता है इस तरह। तो ये हुआ हमारा हाथ की इस तरह मालिश किया, ये यहाँ पर हो गया, इधर हो गया और यहाँ पर हुआ, और यहाँ पर हमारा ये जो है यहाँ पर इसको हम ज्यादा प्रेस करेंगे, ये हमारा हार्ट का प्रॉब्लम है, हार्ट का पॉइंट है, ऐसे यहाँ पर आपको रेगुलरली आप अगर करते हैं ना ऐसे पूरा दिन, देखो आपको मालूम रहेगा वो पान वाला, पान जो मावा खाता है ना, मावा, वो ऐसा ऐसा कैसा मावा घिसता है ऐसा ऐसा मावा घिसता है ना, वो इसका हार्ट का प्रॉब्लम। इससे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। ये हवा अगर मजबूत रहेगा ना, ऐसा मावा ऐसा घिसता है ना, हम लोग तंबाकू खाता है वो कैसा मावा घिसता है, ऐसा ऐसा ये होता है। फिर आई हमारी इससे भी ये कलाई, कलाई में भी हमें गोल गोल ऐसे बार की तरफ हमें लेना रहता है, दोनों बाजू, एक बाजू इधर एक बाजू, समझा? दोनों साइड साथ साथ में भी कर सकते हैं। मैं तो हमेशा ऐसा ही करता हूँ, दोनों पैर दोनों हाथ पर साथ में ही करता हूँ, ऐसा नहीं कि एक किया फिर ये किया, टाइम किसके पास है, समझा? तो हम तो ऐसे ही हाथ से गोल गोल घुमा देते। और इसमें भी ये देखो अपना ये जो एंकल रहता है ना, ये हमारा बहुत मजबूत होना चाहिए, इससे भी हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। इससे हमें पकड़ के ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाना रहता है। जब तेल लगाया यहाँ पर, ये कांडा कांडा जो बोले ना, हाँ, इधर तेल लगाया, गोल गोल घुमाया, जहाँ पर भी जॉइंट है ना उधर गोल गोल घुमाना रहता है, इस तरह। सेम इधर और इधर, ये बाजू। अब हाथ की बाजी आई। हाथ में हमारा हाथ को हमें इसमें भी बार की तरफ, जैसे हमने पैर में किया था ऐसे बार की तरफ, दोनों बाजू से ये पूरा बार की तरफ, नहीं ऐसे। फिर ये यहाँ पर एक आपको खड्डा दिखेगा, देखो यहाँ पर एक खड्डा दिखेगा, खड्डे के अंदर आप ये लगा दो इधर और इधर दोनों बाजू। देखो ये दोनों बाजू आपको खड्डा जो रहेगा ना, वो खड्डे के अंदर आपको गोल गोल घुमाना है, ऐसे।
और हाथ से भी आप रोटेट कर सकते हैं, हाथ से भी रोटेट करना। इधर जो लेडीज लोग को ज्यादातर इधर टेनिस एल्बो हो जाता है ना, हाथ उठाने में दिक्कत होती है, कुछ भी सामान नहीं उठा पाते हैं ना, आधा 1 किलो का वजन भी नहीं उठा पाते, तो उसको ले ये जो पॉइंट है ना, उसकी रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं ना, तो वो इजीली होता है। यहाँ पर कोनिया में, कोनी के अंदर, और ये जो जॉइंट रहेगा ना, इधर भी ऐसा ना, इस तरह दोनों बाजू, ठीक है। और उसके बाद हम अंदर बाजू में नीचे से लेंगे, हाथ को नीचे रखेंगे, अंदर ऐसे पूरा अंदर, हाथ में भी इस तरह अंदर रहेगा दोनों बाजू से। और जितना अगर हाथ पीछे जाता है ना, तो उधर पीछे से भी इस तरह लेते रहेंगे, इतना जब कम से कम आपका हाथ जितना पीछे जाता है उतना लेते रहेंगे। और इधर भी इस तरह आपको लेते रहना, और साथ साथ में आपको पकड़ के रखना है, ऐसा पीछे पकड़ के रखो, उंगली में उंगली फंसाए हो ऐसा। अगर जकड़न है आपको, शोल्डर में पेन होता है, तो ऐसा खींच के रखो ऐसे। यहाँ पर क्या होता है कि ये जो हमारी सर की चोटी इधर छोटा रहता है ना, ये जो यहाँ पर खड्डा रहता है, देखो चोटी के नीचे है ना, ये हड्डी, सर की हड्डी और ये नेक, ये दोनों के बीच में छोटा हड्डी रहता है, तो वहां पर ऐसा पकड़ो। अगर खुद के हाथ से करते हो ना, तो दोनों अंगुलियों में ऐसा रखिए और हाथों को अंदर की तरफ दबाना है, दबा के रखो, और सर को पीछे लेके जाओ ऐसे ऐसे। जैसे हम हड्डी, अगर सामने कोई दूसरा कोई करके देगा ना, तो वो अंगूठा इस तरह रखेंगे और ऐसे नीचे से ऐसे दबाएंगे ऊपर, इस तरह यहाँ पर, और यहाँ पर आपको इस तरह मालिश करनी, यहाँ पर ऐसे। ये हुआ इसके। अब आएगा गले के ऊपर का, गले में वापस आपने थोड़ा सा तेल लिया पूरा, और नीचे से ऊपर लिया ऐसे, इस तरह। ये लेडीज लोग को तो इजी रहेगा, क्योंकि उनको पता रहता है, ब्यूटी पार्लर में जाते हैं तो ऐसा मालिश करते हैं उनको। ये इस तरह, यहाँ पर आपका थायराइड ग्रंथि रहती है, उसको थोड़ा मालिश मिलती है यहाँ से, इस तरह पूरा हमको लेना है। खुद का गला नहीं दबाने का है इसका अकड़न होती है ना, तो ऐसा पकड़ के रखो ऐसे। साइड में ये जो कान के नीचे का साइड रहता है ना, इसमें पकड़ के रखेंगे इस तरह। ये होने के बाद आपको ये टुड्डी यहाँ पर दोनों उंगली इस तरह धीरे धीरे, ये तो आपने किया, उसके बाद ये करो। फिर ये दोनों गाल के इधर जो हड्डी रहती है, साइनस का पॉइंट है, ये सारे साइनस के पॉइंट है ना, ये यहाँ पर आप ऐसा ऐसा चलेंगे, गोल गोल घुमाएंगे इस तरह से, ये हमारा साइनस का पॉइंट होता है। फिर नाक के इधर वो भी साइनस का पॉइंट है, फिर होठ के पास ऊपर वो भी साइनस का पॉइंट है ऐसे। और आंख के आसपास जो खड्डा रहता है ना, हल्का सा दबाना। और याद रहे, आपने जो भीमसेनी कपूर डाला है वो आंख में नहीं जाना चाहिए। भीमसेनी कपूर वाला तेल जो है वो आंख में नहीं जाए। आंख के लिए
आपको ये ठंडक रहते है ना, एरंडिया का तेल, एरंडिया जो रहते हैं ना, जो आप कैस्टर ऑयल या आंख के अंदर आपको कैस्टर ऑयल का तेल से ही आपको यहाँ पर मालिश करनी रहती है। इस तरह उंगली को अंदर की तरफ हल्का सा, एकदम हल्का हल्का, या मोर के पंख कैसा रहता है वो कितना सॉफ्ट रहता है, इस तरह आपको हल्का हल्का आगे खड्डे में, ये भी साइनस का पॉइंट है या इधर आंख के अंदर वो तेल थोड़ा सा भी जाएगा ना तो बहुत जलन होगी, क्योंकि उसके अंदर हमने भीमसेनी कपूर मिलाया था। तो भीमसेनी कपूर से आंखें हमारी बहुत गर्म, ठंड, ये जलन होगी। तो मेहरबानी करके वो हाथ जो है वो आप साफ करके, या फिर आंख में मत करो, लास्ट में करो, सब हाथ धोने के बाद भी करो तो भी चलेगा। फिर ये जो है ना, नाक के इधर से ऐसा लीजिए हाथों को, ऐसे ऐसे धीरे धीरे सॉफ्टली, या और यहाँ पर आपको गोल गोल घुमाएंगे इस तरह, जैसे आपने यहाँ पर किया ऐसे किया, फिर यहाँ पर इस तरह किया, फिर पूरा बॉडी, और आंख के ऊपर का आईब्रो रहता है ना, उसको प्लकिंग करता है, ऐसा खींचो थोड़ा, हल्का सा खींच के हल्का सा खींचो ऐसे। फिर ये सर पे रहता है, सर यहाँ पर भी थोड़ा तेल डालो और इसको भी उंगली में, उंगली के ऊपर उंगली रखो, दबाओ ऐसे, और फिर नीचे लाइए ऐसे, दोनों बाजू से ऐसा, ताकि अंगूठा जो रहेगा वो कान के पास जो चश्मा लगाते हैं ना, इस तरह ये बाजू, ये पोजीशन में रहेगा, तो यहाँ का भी आपका मालिश हो जाता है। और यहाँ पर भी गोल गोल वैसे घुमाएंगे, इस तरह हमें करेंगे। फिर पूरा बॉडी तभी आप करेंगे। ये साइनस का पॉइंट सब हो जाने के बाद फिर आपको ऐसे ऐसे करके इस तरह हमें तेल की मालिश करनी चाहिए। दूसरा, बाद में जो सर पे तेल डालना रहता है, सर के ऊपर है, तो आपका तेल जो डालेंगे, अब नॉर्मल तेल, नारियल का तेल डालते हैं ना, वो नारियल का तेल डाल सकते हैं, तो कोपरेल तेल क्या डालते हैं, जो भी डालते हैं ना, तेल डालते हैं वो डालो, और तेल का मालिश वो जो हाथ है ना, इस तरह ऐसे ऐसे कीजिए, तेल पूरा सर के ऊपर होना चाहिए, और ऐसे से लगाओ इस तरह, और फिर तेल को ऐसे ऐसे मालिश को पूरा शरीर में इस तरह ऐसे ऐसे। फिर हाथों को अंदर लो, अंदर से बाहर, अंदर बाहर ऐसे, और पीछे भी सेम इस तरह। तो इस तरह हमें हमारे शरीर की मालिश करनी चाहिए। और याद रहे, यदि हम सुबह जब उठते हैं ना, तो हमारे बाल जो रहता है ना, बाबा जैसा हो जाता है ना, बेकार, तभी भी उठते समय आपके हाथों की उंगली जो रहेगी ना, वो ऐसे घुमा दीजिए, तो उससे हमारे शरीर के हमारे बाल झड़ना कम होता है। इस तरह हम करते रहेंगे ना, तो हमारा बाल जल्दी गिरेगा नहीं और सफेद भी नहीं होता है। तो इस तरह हमें मालिश की जाती है। अच्छा, ये मालिश हो जाने के बाद संत बाथ लेना रहता है। फिर आराम से बैठो, आराम करो, संत बाथ लो, धूप में बैठ जाओ, घर के गैलरी में या किधर भी ऐसा बैठ जाओ, 10-15 मिनट, आधा घंटा बैठो, पेपर पढ़ो, शांति है। और मालिश हो जाने के बाद गायत्री मंत्र करना रहता है। अगर करेंगे तो अच्छा है, 21 की गायत्री, 51 की गायत्री, जैसे आपकी मर्जी, जो कर सकते हैं तो कीजिए, नहीं तो नहीं करेंगे तो भी जो जरूरी नहीं है करनी, लेकिन
हमें हमारा गुरुजी ने हमें बताया था कि हमने गायत्री की थी, 21 की गायत्री की थी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो 21 की गायत्री की थी। अच्छा, बाद में अभी आपको स्नान करना। उस दिन जिस दिन आपने मालिश किया उस दिन आपको साबुन से स्नान करना नहीं रहता है, साबुन से नहीं बना। आटा का लोट रहता है ना, चने का लोट रहता है ना, चना का लोट, चने की दाल की लोट रहता है, उसके अंदर पानी डालो या फिर आप मलाई डालो, समझे, दूध की मलाई रखो और एकदम गट्ठा कड़क बनाओ, जैसा वो बटाटा वड़ा का पूरन कैसे बनाता है ना, इस तरह आपको बना के पूरा शरीर पे लगा देना है, पूरे बदन को ने। तो उससे हमें स्नान करना रहता है, समझे। तो स्नान करने से पहले उस प्रकार हम चना का लोट से, बेसन का लोट जो बोलता है ना, बेसन का लोट में अंदर मलाई डालो, दूध डालो, पानी डालो, जैसे जैसे आपकी मर्जी। तो उस तरह अगर हम करते हैं तो हमारी, और थोड़ा हल्दी भी डालो, अगर डाल सके तो हल्दी डालना है तो डालो, क्या आपको वो त्वचा के लिए अच्छा रहता है और त्वचा भी हमारी स्मूथ होती है, अच्छी तरह से रख जाती है। तो बेटर है, अभी आप लोग को समझ में आ रहेगा। कोई अगर किसी को डाउट रहेगा तो आप मुझे बोल सकते हैं, बता सकते हैं। किसी को कुछ शंका रहेगी तो मुझे बोलो क्या करना है, नहीं है तो फिर टाइम है ये तो 10 मिनट हम 250 ml भीमसेनी कपूर अगर लेते हैं, 250 ml तेल लेते हैं तो 5 ग्राम आप भीमसेनी कपूर डालो। भीमसेनी कपूर की गोली आती है छोटी छोटी, लेकिन भीमसेन ही कपूर डालना, दूसरा कपूर मत डालना। लौंग बोंग कुछ नहीं हो, लौंग बहुत गरम गिरता है और ये भीमसेनी कपूर खुद इतना गरम रहता है। वो 5 ग्राम डालने के लिए बोलता हूँ। 5 ग्राम मतलब कितना होगा, हार्डली 2-3 आपकी गोली होगी, ज्यादा नहीं होगी। ज्यादा डालने से ज्यादा जलन होगी, तो जलन नहीं। कोई भी एक जन बोलिए। एक को क्या करो, 250 ग्राम की आपने पहले एक ही बार में बना के रखना है, तो 250 ml तल का तेल लिया, उसके अंदर 5 ग्राम आपने भीमसेनी कपूर डाल दिया और उसको हल्का सा गर्म किया ताकि कपूर की गोली गिल न जावे, पिघल नहीं जावे, तब तक आपको गर्म करके ठंडा करके एक बोतल में भर देने का। और जब भी आपको करना रहेगा, हफ्ते में 2 दिन 3 दिन डेली अगर करते हैं तो भी जितना आपको शरीर में लगाने का है उतना ही हल्का सा गुनगुना गर्म करना और फिर ये पूरा बॉडी में शरीर में मालिश करना शुरू कर दे। बाकी की बोतल ऐसे के वैसे पड़ी रहेगी। 500 ml अगर करते हैं तो 10